हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ गॉचे इंटरैक्शन कॉस्ट 3.8 kilojule per mole and a hydrogen eclipsing interaction cost 4 kilojule per mole. Hydrogen methyl eclipsing interaction cost 6 kilojule per mole and methyl eclipsing interaction cost 11 kilojoule per mole. What is the relative energy cost of the most stable conformer of 2,3-methyl butane? In this question, the key concept is what is Gauss interaction? Interaction. चलिए अगर हम बात करते हैं गॉस इंटरैक्शन की, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एटम्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप whose dihedral angle is more than 0 degree but लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए इन द दैट इज द नेक्स्ट एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो जो कन्फर्मेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा इंटरैक्शन होते हैं, गॉश इंटरैक्शन, उसे हम गॉश कन्फर्मेशन भी कहते हैं। लेट अस से हमने वो भी जो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं, ग्रुप्स हैं ऑन द एडजेसेंट कार्बन, के पास जो डाइहेड्रल एंगल होना चाहिए वो ज्यादा बट 120 डिग्री से कम होना चाहिए, 120 डिग्री से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? रिलेटिव एनर्जी निकालना है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जो रिलेटिव एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 एनर्जी ऑफ गॉश इंटरैक्शन, एनर्जी ऑफ गॉश इंटरैक्शन। ये फॉर्मूला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हम पूछा क्या गया था। यहाँ पे हमें बताना है रिलेटिव एनर्जी कॉस्ट ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या होता है? H3 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 एंड CH3। 2,3-डाइमिथाइल क्या बन गया? हमारा ब्यूटेन बन गया। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि अब इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हम बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अगर हम इसका कन्फर्मर बनाएंगे तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल वन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3 H3 एंड H। ये है हमारा मोस्ट स्टेबल। अब इसमें गॉश इंटरैक्शन क्या होगा? दो एडजेसेंट कार्बन के ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में 0 डिग्री से ज्यादा बट 120 डिग्री से कम क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। वो गॉश इंटरैक्शन शो करेंगे, यानी कि ये दोनों कार्बन और ये दोनों कार्बन दोनों ही क्या कर रहे हैं? गॉश इंटरैक्शन को शो कर रहे हैं। अब ये जो है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बन गया। अब हमें रिलेटिव एनर्जी निकालनी है एंड वी नो दैट रिलेटिव एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ गॉश इंटरैक्शन। कितना दिया हुआ है? 3.8 दे रखा है, राइट? 3.8 आ गया हमारा 7.6 किलोजूल पर मोल, द राइट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वी कैन से दैट ही इज द राइट आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।